तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BS क्लासेस में। देखिए दोस्तों, यदि हमने अब क्लास नंबर 1 कर लिया है कंप्लीट टाइम एंड वर्क की, आज क्लास नंबर 2 है, तो करते हैं अब शुरुआत क्लास नंबर 2 से। देखिए मैंने अब तक आपको केवल दो मतलब A और B से काम कराया अब तक मैंने, है ना, A और B से, लेकिन अब तक 2 काम कर रहे थे। अब मैं तीसरा भी लाऊंगा, यानी C से भी काम कराऊंगा। ठीक है, यही से बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 मैंने कंप्लीट करा दिया, टाइप 2 चलेगा आज हमारा, और टाइप बाई जी पूरा चैप्टर करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चनों के साथ में क्वेश्चन देखिए क्या क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन सब में रिलेवेंट होंगे, चाहे आप कोई सा भी स्टेट एग्ज़ाम दे लो या फिर SSC एग्ज़ाम दे लो कोई भी, या बैंकिंग एग्ज़ाम दे लो, सब में ये रिलेट करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि अभी यूपी पुलिस की आ रही है वैकेंसी, फिर दिल्ली पुलिस की आ रही है, RPF की आएगी, सब में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है A, B और C किसी काम को क्रम से 20, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये पूछा उसने। देखिए, एक तो A है और एक B है और एक C है। ये अलग अलग काम करते हैं, एक करता है 20 दिन में और एक करता है 24 दिन में और एक करता है 36 दिन में। ठीक है, तो मुझे बताइए इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम लेने की सबसे अच्छी तरीका है, जो बड़ी संख्या है उससे ही उसका मल्टीपल देख लो। 36 दूनी 72, 72 इससे कटता है, इससे नहीं कटता है ना। 36 दूनी 72, बताओ मुझे 360 के 24 से कटेगा, 360 24 से कटेगा, तो मैं क्यों ना यहाँ पे 360 ही रख दूँ। एलसीएम छोटा भी आ जाएगा, मैंने ऐसी वैल्यू मान ली कुछ भी तो तीनों से कटता हो, मर्जी है तुम्हारी, 180 वगैरह वगैरह मान सकते हो तुम, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू मान रहा हूँ इनकी जो 360 भी, जो इन तीनों का मल्टीपल हो। 360 इन तीनों का मल्टीपल है, हाँ है, तो कट रहा है बस। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ मुझे 20 से कितनी बार डिवाइड होगा। 20 से देखो 18 दूनी कितना, सॉरी हाँ 18 दूनी 36 होता है ना, तो ये जाएगा लगभग 18 बार, है ना। इससे डिवाइड करूँगा तो 18 बार जाएगा ये। 24 से डिवाइड करता हूँ मैं, देखो 24 12 3 36 3 और 12 दूनी 24, यानी 15 बार गया, ये गया 15 बार में। ठीक, 36 से काटूंगा 10 बार में गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी यही निकलती है, ए की एफिशिएंसी 18 है, बी की 15 है, सी की 10 है। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 18 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है और सी एक दिन में 10 काम करता है। तीनों को एक साथ काम कराना है तीनों से। ठीक है, मुझे बताइए 360 टोटल वर्क है, कुल काम है 360 कुर्सी बनानी है उन्हें, 360 कुर्सी बनाते हैं, लेकिन ए बना रहा है एक दिन में 18, बी बना रहा है एक दिन में 15 और सी बना रहा है मेरा एक दिन में 10। तो कुल कितनी कुर्सी बना दी उन्होंने, कुल कितनी, देखो 25 और 25 और 18 कितने हो गए, 25 और 18 हो गए 8 5 13, 13 3 हासिल 1 हो गया, और 3 और 1 4, 43 हो गया। 25 18 43। ठीक, अब 43 से डिवाइड करूँगा कितनी बार जाएगा, ये कट रहा है, ठीक जुट गया क्या, 5 8 5 13 13 3 हासिल 1 हो गया, 1 2 3 और 1 4, हाँ 43 है, कटता है। कितनी बार कट रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं अब। ऑप्शन हमारे हैं 43, पहले ही ऑप्शन है, देखो पहले ऑप्शन ठीक आ रहा है, पहले ऑप्शन में 43 बटे में है, तो क्या आएगा हमारा 8 सही 16 बटे 43, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जब आपको कभी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता 43, केवल अपने पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे ना हर एक ऑप्शन में देखेंगे ना, ऑप्शन में 43 जिसके नीचे रहेगा वही आंसर रहेगा, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके नीचे एक 43 है बस। ठीक है, यदि 2 में 43 होता तो मैं मल्टीपल चेक करता, 43 के 8 में गुना करके क्या आसपास आता है इसके, ये ऐसे देखता मैं। ठीक है, या फिर आप प्रॉपर डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा उस ऊपर रख दो, और जो हमारा भागफल है, सॉरी जो हमारा भाजक है वो उसे नीचे रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। आपको ये समझ में आया होगा, ए के द्वारा काम किया गया, बी के द्वारा काम किया गया था पिछली बार में, आपकी मैंने ए बी और सी तीनों से काम कराया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रम से 4, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर
काम करते हैं करके वे उसी काम के 1/3 को, कुल काम नहीं कहा उसने, कुल काम नहीं कहा, उसने कहा कि उस काम का 1/3 भाग को कितने दिन में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन कराते हैं हम। एक ए है और एक बी है और एक सी है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ये कर रहा है 4 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है 60 दिन में। देखो टोटल एलसीएम आ रहा है मेरा सीधा सीधा 60 आ गया एलसीएम, सीधा सीधा 60 आ गया, सबका मल्टीपल 60 ही होता है, 60 मैंने एलसीएम ले दिया। तो मुझे बताइए 4 से काटूँ कितनी बार जाएगा, 15 बार, यानी ए की एफिशिएंसी 15 आ गई और बी की 3 बार, है ना, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, सी की 1, यानी सी की एफिशिएंसी मेरी कितनी है, 1 है। तो मुझे बताइए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 15, 3, 18 और 1, 19 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं, 19 काम। मान लिया मैंने 19 कुर्सी बना रहे हैं और काम मेरा कितना था, टोटल काम था मेरा 60 और इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा मेरा कितना, 20, इसका 1/3 हो जाएगा मेरा 20। तो मुझे बताओ 20 काम वो कितने दिन में कर देंगे मिलकर, 20 काम कर देंगे वो 20/19 दिन में, ठीक है, 20/19 दिन, यानी इसका मतलब 1 सही 1/19, 19 से कम 19 और 1 20, यानी इतने दिन में वो काम कर देंगे 1/3, काम का 1/3 भाग 1 सही 1/19 दिन में कर देंगे। समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्म है, मैं हर एक टाइप को टाइप वाइज ही कराऊंगा, ऐसे नहीं कि मिक्स घुसा दूंगा सब कुछ, नहीं, टाइप से चलेंगे जिससे कि आपको समझ में आए प्रॉपरली। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, ए बी सी क्रम से किसी काम को 4, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। एक काम मिलकर करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो पैटर्न सेम है बिल्कुल, लेकिन अब की बार टोटल काम कराना है मुझे, 60 का 60 काम कराना पड़ेगा, क्योंकि देखो टाइम सेम है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में था वही टाइम है इसमें क्या है, 4, 20 और 60 टोटल है ना। देखिए ए कर रहा है मेरा 4 दिन में उस काम को, बी कर रहा है मेरा उस काम को 20 दिन में और सी कर रहा है मेरा उस काम को 60 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम मेरा कितना जाएगा, कुल काम मेरा वही 60, पिछले वाला पैटर्न लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पे 15 ए की एफिशिएंसी, यहाँ पे 3 बी की एफिशिएंसी, यहाँ पे 1 सी की एफिशिएंसी, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं 19, ठीक है। टोटल काम है मेरा 60 काम कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में 19 कर रहे हैं, तो कितना करेंगे, 19 या 57 होता है, 19 या 57, बचा कितना मेरा, बच गया मेरा कितना, 3/19। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन है मेरा डी ऑप्शन, ठीक है, आंसर आया आपके सामने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में, आसान क्वेश्चन है। अभी मैं आसान ले रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि इतने आसान क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, इससे टॉप लेवल भी ले आऊँगा मैं, एकदम बढ़िया लेवल भी कराऊँगा, बस आप जुड़े रहना। आज क्लास नंबर 2 है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँगा और टाइम एंड वर्क की क्लास थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बस इससे घबराना मत आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखते हैं। हाँ अब देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदल रहा हूँ मैं, लेकिन है वो 3 जने ही, 3 ही काम कर रहे हैं, ए बी सी ही, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ मैं, टाइप 2 ही है लेकिन अप लेवल है हल्का सा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा है वो ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, अकेला सी कार्य को कितने दिन में करेगा। इसको आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल प्यार से ध्यान से देखना। देखिए उसने कहा है ए और बी मिलकर एक काम को कर रहे हैं वो 36 दिन में, ठीक है, और बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं वो 60 दिन में, और सी और ए और सी है, सी और ए बात एक ही है, ए और सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 45 दिन में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ से ना टोटल काम निकाल लूँगा, कितना निकलेगा टोटल काम, रेशो मेथड से भी हो जाएगा ये चैप्टर, रेशो मेथड से भी हो जाएगा, रेशो मेथड लगाऊंगा मैं, आंसर निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे ना डाटा थोड़ा आसान है, तो एलसीएम लेने में कुछ दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेता हूँ मैं, क्या जाएगा मेरा, देखिए 60 मेरा सबसे बड़ी संख्या है, 60 का गुना करूँगा मैं
180, 180 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। 180 मेरा एलसीएम आ रहा है, टोटल काम मेरा 180 आ गया। मैंने मान लिया मेरा कुल वर्क यानी कुल काम मेरा कितना है 180। बताओ मुझे 36 से काटता हूँ कितना आता है। 36 से काटूंगा, 36 18 दूनी 36, 2 यानी 2 बार 2 5 बार आएगा। ठीक है, 36 से ये जा रहा है 5 बार में, 60 से कितनी बार जा रहा है 3 बार में। ठीक, और 45 से कितनी बार जा रहा है 45 दूनी 90 यानी 45 चौके जा रहा है ना। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी एक दिन की 5 है, बी और सी की मिलकर एफिशिएंसी एक दिन की 3 है, ए और सी की मिलकर एफिशिएंसी एक दिन की 4 है। तो मुझे बताइए, आपको ये नहीं दिख रहा? देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ए और ए, यानी ए 2 बार काम कर रहा है। इस काम को करने के लिए ए 2 बार काम कर रहा है, एक तो बी के साथ और एक सी के साथ, है ना। और बी भी 2 बार काम कर रहा है, एक तो ए के साथ और एक सी के साथ। और सी भी 2 बार काम कर रहा है, एक तो बी के साथ और एक ए के साथ। समझ में आ रहा है ना। यानी टोटल कुल मिलाकर ये तीनों के तीनों 2 बार काम कर रहे हैं, किसी न किसी के साथ मिलकर। ठीक है, अब देखिए क्या करता हूँ मैं, एक ए और एक ए कितना हो गया मेरा 2A, प्लस एक बी और एक बी कितना हो गया मेरा 2B, एक सी और एक सी मेरा कितना हो गया 2C। बराबर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? देखो 12 काम कर रहे हैं ना, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ से बताओ, एक संख्या कॉमन आ रही है 2 कॉमन आ गई है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी। तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, इसका टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं डायरेक्ट करा देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे ही एफिशिएंसी का आधा तीनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी जोड़ के, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा, मैं बता रहा हूँ कहाँ से आता है वो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ ए की एफिशिएंसी, ए बी सी की एफिशिएंसी मिलकर कितनी आ रही है, ए बी और सी की मिलकर आ रही है कितनी 6। यानी एक दिन में तीनों मिलकर केवल 6 ही काम कर सकते हैं, 6 ही कुर्सी बना सकते हैं, मान लो, है ना। अब मैं ये कहता हूँ तुमसे, मुझे यहाँ ये बताइए, ए और बी मिलकर केवल ए और बी, सी को छोड़ दो, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 6, दोनों मिलकर कर रहे हैं 5, तो सी अकेला कितना कर रहा होगा 1 काम, है ना। तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं कितना 5, तो सी बच गया। सी कितना कर रहा होगा 1 काम, 1 और 5 6 तो होता है। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सी कर रहा है मेरा 1 काम। ठीक है, अब मुझे बताइए बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, और कुल काम कर रहे हैं वो 6। तो मुझे बताइए ए कितना कर रहा होगा 3। अब मुझे बताओ, अब यहाँ से निकाल लो, सिंपल देखो, ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं कितना 4 काम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं कितना 6। तो बी कर रहा होगा कितना 2, बी कर रहा होगा मेरा 2, ये तो आया। लेकिन यहाँ पे मैंने सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल के बताई आपको, लेकिन मुझे इन दोनों से तो मतलब नहीं है। उसने तो ए से आंसर पूछा है ना, ए कितने दिन में करेगा टोटल काम को, तो मैं ए से कराऊंगा। ए कितना कर रहा है एक दिन में ए कर रहा है 3 काम, और काम मेरा कितना है टोटल, कुल काम है मेरा कितना 180, और मुझे ए से कराना है, ए से। ठीक है, ए से मुझे काम कराना है, 180 मेरा कुल काम है और ए से मुझे काम कराना है। तो मुझे बताओ ए काम कर रहा है एक दिन में 3 से अगर यदि मैं इसे काटता हूँ तो ए का मान मेरा कितना आएगा, ए उस काम को कितने दिन में कर देगा 3 6 18 यानी 60 दिन में। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको और पूरा खोल के बताया है। लेकिन वैसे एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो ये वाला तरीका तो आपको, ये दोनों लाइन तो लिखनी नहीं है बिल्कुल भी, ये दोनों लाइन लिखनी नहीं है और अलग अलग निकालनी नहीं है। जिसका मान पूछा है उस पर फोकस करना है। यहाँ पे देखो मैंने तीनों निकाल के बताए हैं। यदि मुझसे ए का पूछा होता तो मैं ए पे फोकस करता, बी और सी का मान घटा देता, केवल बी और सी का काम घटा देता, मैं ए का निकालता डायरेक्टली, है ना, तो आंसर आ जाता मेरा। देखिए अब मैं क्या कराऊँ, तो ए कितने दिन में कर देगा उसे 60 दिन में कर देगा। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देख लो। अब की बार इसमें ना 4 से काम करा रखा है, लेकिन टाइप वही है, टाइप सेकंड ही है, लेकिन 4 से काम करा रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चंस जितना देखने में टफ सा लग रहा है उतना टफ है नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 3 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और डी एक ही काम को, यानी उसी काम को, मान उसका मतलब उसका वही है कि उसी काम को
3 सहित 1/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी, सी और डी एक साथ काम करते हैं तो उन्हें आधा काम करने के लिए कितना समय लगेगा? पूरा काम नहीं, आधा काम कहा है उसने, है ना। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं तुमसे, ये जो ए है और बी है वो एक काम को कितने दिन में करते हैं? 3 सहित 2/3 दिन में। ठीक है, और जो सी और डी है, सी और डी उस काम को करते हैं 3 सहित 1/7 दिन में। यदि मैं कहूँ आपसे 3 3 9 और 9 2 क्या हो गया? 11, यानी इसका मतलब ये इसका मान है 11/3। अब यहाँ कहते हैं 7 से 21, 21 और 1 22, यहाँ पर हो जाएगा 22/7। ठीक है, 22/7 हो गया यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए 22/7 हो गया, जब भी ऐसी कुछ फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाए तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने का तरीका बताऊँ। एलसीएम यहाँ पे आपके नीचे का निकालना, एलसीएम निकालना है ऊपर वाली संख्या का। ऊपर वाली संख्या क्या है मेरी? देखो 11 और 22, एलसीएम आ गया सीधा 22। ठीक है, ऊपर वाली संख्या देखनी है कैलकुलेट करके, बस एलसीएम मेरा 22 आ गया। यदि मैं 11 से 22 को डिवाइड करूंगा, कितनी बार में डिवाइड होता है? 11 से 22 को डिवाइड करो, कितनी बार होता है? 2 बार में हो जाएगा। जो 2 बार में जो हमारा भागफल आया है 2, 11 से मैंने 22 को डिवाइड करा, 2 आ गया। उस 2 की गुना 3 में कर दो, यानी हर में कर दो। हर मेरा कितना है? 3, 3 दूनी 6, यानी ए और बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। सेम प्रोसेस यहाँ करना है। मुझे बताओ 22 से मैं 22 को डिवाइड करूंगा, एक बार होगा, एक बार होगा। 1 की गुना मैं 7 में करूँगा, कितना आएगा? 7, यानी सी और डी की एफिशिएंसी आ गई मेरी 7। ठीक है, अब देखो उसने कहा ए, बी, सी और डी से मिलकर काम कराना है, उस काम का आधा। 22 काम है, इसका आधा काम कितना हो जाएगा? 22 का आधा हो जाता है मेरा 11 काम, और 11 काम कराना है मुझे इन दोनों से, इन चारों से। बताओ कितना काम कर रहे हैं वो? देखो ये काम कर रहे हैं 6 और 7 कितना हो गया? 13 काम कर रहे हैं एक दिन में। 11 काम कितने दिन में करेंगे? इतना काम कराना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से, तो कितना? 11/13। आंसर कितना आएगा मेरा? 11/13 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ऑप्शन नंबर मेरा है डी इसका आंसर। ठीक है, सभी को आया होगा ये समझ में, कुछ भी टफ वाली बात नहीं है। ए बी सी डी से काम कराना था चारों से, मैंने चारों से करा दिया काम। कितना आया? 11 काम आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में, यानी कितने समय में करेंगे? देखो मुझे बताओ, मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ। क्यों? किस लिए? क्वेश्चंस करने से क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन करने पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है ये। लेकिन जितने क्वेश्चन करोगे ना आप, उन क्वेश्चन से आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभ्यास ही सफलता है, ध्यान रखना आप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। ए और बी 30 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, और ए और सी उसे करते हैं 40 दिन में। ठीक है, तीनों से मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? वही समय पूछा है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, तीनों का एलसीएम आएगा यहाँ से कितना? 40 मेरा सबसे बड़ी संख्या है, 40 का मल्टीपल हो जाता है मेरा 120, 120 यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, सबसे 120 कट रहा है, तो 120 मेरा हो गया कुल काम। 3 से काटूंगा में से आएगा 4, यानी ए और बी की एफिशिएंसी 4 हो गई। 24 से मैं 120 को डिवाइड करता हूँ, यानी बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5। बी और सी की एफिशिएंसी आएगी मेरी 5। ठीक है, मैं 40 से 120 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे कितना आता है? 3, यानी इसका मतलब ए और सी की एफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई? 3। अब देखिए मैं वो नहीं करूँगा 2A 2B 2C बराबर वो पूरी एफिशिएंसी रखूँगा फिर काटूंगा, ये नहीं। उस क्वेश्चन में समझा दिया, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं थोड़ा एडवांस तरीके से, मतलब आधी चीज़ छोड़ देंगे। मुझे बताओ 2A 2B 2C है, टोटल एफिशिएंसी मेरी कितनी आ रही है? 9 9 2 9 3 12 हो गया, यानी A और B और C की एफिशिएंसी टोटल कितनी जाएगी? 6। इनकी एफिशिएंसी को आधा ही कर दो तो इनकी टोटल एफिशिएंसी जाएगी कितनी? 6। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, मुझसे पूछा है उसने टोटल, यानी
कुल तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर एक काम को करते हैं कितने दिन में? सॉरी, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम। काम है कितना? 120 काम है, मिलकर कर रहे हैं 6 काम, तो कितने दिन लगाएंगे वो? 20 दिन लगा देंगे, 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में वो पूरा काम कर देंगे। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? ठीक है, आपको पेपर में ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ से आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से आगे एडवांस तरीके से सोचना है तो हो जाएगा। यहाँ पे इतना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आंसर, मतलब उतने छोटा करते चले जाओगे तुम क्वेश्चंस को, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, करते रहिए प्रैक्टिस। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अपनी कोई भी बुक उठा उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो मेरा दो से काम करा रहा हूँ मैं, ए और बी से दोनों से काम करा रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप है, इसे कराता हूँ मैं। ये टाइप में पिछली वाली क्लास में मिस हो गया था मुझमें, तो अब देखते हैं उस टाइप को। एक को मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा उस पर, बाकी सभी सेम होते हैं इस टाइप से, है ना। देखिए वो कह रहा है ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वो काम को पूरा कितने दिन में कर देंगे? ठीक है, बस सिंपल बात है। यदि मुझे बताओ ए किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में करता है? वो 5 दिन में करता है। तो मुझे बताओ कुल काम कितने दिन में करता होगा? वो 20 दिन में। कुल काम कितने दिन में करता होगा? वो 20 दिन में। तो वो एक बी है, वो 1/6 भाग, सॉरी 1/5 भाग कहा उसने, 1/5 भाग 4 दिन में करता है। बात फिर भी 20 दिन आएगी। बात कितनी आएगी? 20 दिन ही आएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी उसी काम का 1/6 भाग कितने दिन में करता है? वो 5 दिन में करता है। तो मुझे बताओ कुल काम कितने दिन में करता होगा? वो 6 पंजे 30 दिन में करता होगा कुल काम। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया? अब क्वेश्चन ये बन गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो कुल मिलाकर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब तो करते हैं वही एलसीएम मेथड। देखिए ए है और एक बी है, ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, रेशो से करना चाहो तो रेशो से कर लेना आप। ठीक है, मैं करा रहा हूँ एलसीएम से। टोटल एलसीएम मेरा कितना आ गया? मेरा टोटल एलसीएम आ गया कितना? 60। 20 या 60, ए की एफिशिएंसी 3 है और 30 दूनी 60, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो कुल काम मेरा है 60। एक दिन में ये 3 करता है, एक दिन में ये 2 करता है, तो कुल काम कितना कर रहे हैं? 5। बताइए कुल काम कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलकर? 12 दिन में, है ना। 12 पंजे 60। चलिए आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ये वाला टाइप थोड़ा सा छूट गया था मुझ पर पिछली क्लास में, तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है और बी 18 दिनों में वही काम कर सकता है। एक साथ काम करने के 5 दिन बाद कितना काम बाकी बच जाएगा? ठीक है, काम बाकी का पूछा है उसने। अब 2 से काम करा रहा है, वो 2 से ही काम करा रहा है, लेकिन बाकी काम पूछ रहा है वो, बाकी काम हमारा कितना बचेगा? यदि मैं कहूँ तुमसे, यहाँ पे ए है और बी है, ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है उसे 18 दिन में। टोटल काम मेरा आ गया कितना? 36 काम। टोटल मेरा वर्क है 36। 12 या 36 यानी ए की एफिशिएंसी 3 है, 18 दूनी 36 यानी बी की एफिशिएंसी मेरी 2 है। तो मुझे बताइए उन्होंने 5 दिन तक तो काम किया, 5 दिन तक काम किया। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, तो 5 दिन तक काम करेंगे, वो कितना काम कर देंगे? वो कर देंगे 25 काम। 25 काम खत्म कर दिया उन्होंने, लेकिन बाद काम कितना बच गया? काम कितना खत्म कर दिया? 25 काम कर दिया। टोटल काम कितना था? 36। 36 में से 25 खत्म कर दिया, काम बच कितना जाएगा? कितना? 11 काम बच जाएगा। तो 11 काम अब बच गया, बताओ मुझे। 11 काम बच गया किस में से? 36 में से। तो काम का कितना भाग बच गया? 11/36 भाग बच गया। तो ये काम बाकी है, ये हो जाएगा बाकी काम। बाकी काम, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिमेनिंग वर्क। ठीक, रिमेनिंग वर्क। ओके, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन थे, और अगला टाइप मैं नेक्स्ट क्लास में चलाऊंगा, और जल्दी से जल्दी क्लास आएगी। लेकिन बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो आज मैंने टाइप कराया है उस टाइप की लगभग आप कुछ भी ना तुम लगभग आप 30 से 40 क्वेश्चन लगाना अपनी किसी भी बुक से, कोई भी बुक उठा लो अपनी, और इसी टाइप के क्वेश्चन छाड़ देना उसमें से।
और 30 से 40 क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ अब मेरा ये टाइप क्लियर है, अब मुझे नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभ्यास सबसे ज़रूरी है। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे, मैं यहाँ पे क्लास में आपके क्वेश्चन करा दूंगा, आप अभ्यास नहीं करने के तो मैं तो कर दूंगा ये क्वेश्चंस, आप नहीं कर पाओगे जब एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए और जुड़े रहिए मुझसे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़रा सा भी आपको समझ में आया है तो किसी न किसी को सलाह दीजिए इस चैनल के बारे में, BS क्लासेस पे अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, जो भी अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।